जब धरती सूखने लगे, आसमान रूठ जाए और उम्मीदें डगमगाने लगे, तब भी अगर कोई खेत में डटा रहे तो समझिए वो नरेश है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे नरेश ने न सिर्फ अपने खेत को संभाला, बल्कि गांव के कई किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। ये कहानी है जज्बे की, नवाचार की और एक ऐसे नौजवान किसान की जिसने हालात से हार मानने से इनकार कर दिया। गांव में इस साल मौसम ने ऐसा कहर ढाया कि किसान एकदम टूट गए। जब धूप की जरूरत थी तब बादल छा जाते थे, और जब बारिश की आस थी तब जमीन सूखी रह जाती थी। कई बार बिना चेतावनी के आंधी तूफान आ जाता और कभी तेज बारिश ने पकती हुई फसल को तबाह कर दिया। गेहूं की फसल कहीं सूख गई तो कहीं काटने के बाद भीग कर सड़ गई। कई खेतों में तो दाने तक नहीं आए। किसान मायूस थे, आंखों में आंसू और दिल में चिंता थी। अब घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, कर्ज कैसे चुकाएंगे। लेकिन ऐसे ही समय में एक खेत ऐसा था जो अब भी हरा भरा दिख रहा था। गेहूं की बालियां झूम रही थीं और फसल में जान बची थी। वह खेत किसी साधारण किसान का नहीं, बल्कि नरेश का था। एक ऐसा किसान जिसने अपने ज्ञान, मेहनत और सतर्कता से इस विपरीत मौसम में भी अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा लिया था। गांव के लोग हैरान थे। जब सबकी फसल बर्बाद हो गई तब नरेश की कैसे बची। पर शायद यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक सोच थी। सही जानकारी, समय पर निर्णय और मेहनत से मिली सफलता की शुरुआत। नरेश कोई आम किसान नहीं था। वह युवा था, पढ़ा लिखा था और सबसे अहम बात, वह बदलते समय के साथ चलना जानता था। खेती उसके लिए बस एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विज्ञान थी। जहां गांव के अधिकतर किसान परंपरागत तरीकों पर ही निर्भर थे, वहीं नरेश ने आधुनिक कृषि विधियों को अपनाया था। नरेश का कहना था, खेती अब किस्मत का खेल नहीं रही, ये ज्ञान और रणनीति का काम है। जब गांव के बाकी किसान सुबह खेत में बैल लेकर निकलते, नरेश अपने टैबलेट या मोबाइल पर मौसम का पूर्वानुमान देखता। उसने कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली थी, मिट्टी की जांच कराई थी और जानता था कि उसकी जमीन को कब, क्या और कितना चाहिए। उसकी मेहनत की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, नरेश खेत की मेढ़ें मजबूत कर रहा था, जल संचय के लिए नाले खुदवा रहा था और बीज का चुनाव सोच समझकर कर रहा था। गांव में कई लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे। अरे नरेश, ये किताबों वाली खेती हमारे यहाँ कहाँ चलती है। लेकिन नरेश मुस्कुराकर कहता, समझदारी की खेती करो, तकदीर खुद हरियाली लाएगी। उसके अंदर उत्साह था, उम्मीद थी और सबसे बढ़कर था आत्मविश्वास। नरेश जानता था कि मेहनत अगर दिशा में हो तो उसका फल जरूर मिलता है। और आज जब गांव की ज्यादातर फसलें खराब हो चुकी थीं, वही नरेश के खेत हरे भरे खड़े थे, जैसे प्रकृति भी उसकी मेहनत को सलाम कर रही हो। गांव के बुजुर्ग जो कभी उसे नया लड़का कहकर टाल देते थे, अब उसकी ओर देख रहे थे, उम्मीद और हैरानी के साथ। नरेश अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। नरेश की सफलता कोई संयोग नहीं थी, बल्कि उसके ज्ञान और तकनीकी समझ का नतीजा थी। जब गांव के बाकी किसान परंपरागत तरीकों से खेत जोतने और बुवाई में लगे थे, तब नरेश ने एक कदम आगे बढ़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया था। उसने ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई थी, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती थी और पौधों को जरूरत के अनुसार नमी मिलती थी। खेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद उसने ये जाना कि किस हिस्से में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। इस तरह बगैर अंधाधुंध खर्च किए उसने सटीक और संतुलित खेती की। नरेश ने अपने खेतों में मल्चिंग, जमीन को ढकने की तकनीक अपनाई। इससे न केवल मिट्टी की नमी बनी रही, बल्कि खरपतवार, घास पात भी कम उगे, जिससे पौधों की ताकत बर्बाद नहीं हुई। बारिश के पानी को बचाने के लिए उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का छोटा सा सिस्टम भी तैयार किया था, जिससे पानी जमीन में रिसकर जल स्तर बढ़ाता और जरूरत के समय काम आता। इतना ही नहीं, नरेश ने ग्रीन हाउस और नेट हाउस का छोटा सा मॉडल अपनाया था, जहां वह सब्जियों और कुछ अन्य फसलों की खेती करता था। तेज बारिश या तूफान का इस पर कोई असर नहीं पड़ता था। गांव के लोग अब उसके
खेतों को देखने आने लगे थे। कोई कहता, इसी लड़के ने तो हमें बताया था कि पत्तों का रंग भी पौधे की तबीयत बता सकता है। कोई बोलता, भाई ये तो खेती को पढ़ाई की तरह लेता है, तभी तो फसल ऐसी हरी है। नरेश की यही बात खास थी। वह खेती को केवल जमीन जोतना नहीं, बल्कि विज्ञान और समझ का मेल मानता था। उसके खेतों में तकनीक और परंपरा का संतुलन था। यही था उसका असली जादू। जब मौसम लगातार करवट बदल रहा था, तब सबसे बड़ा संकट था फसलों की सुरक्षा। तेज धूप में पौधे मुरझा जाते, अचानक आई बारिश से जड़ें सड़ने लगती, और फिर कीड़ों का हमला फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। नरेश ने पहले ही इन खतरों को भांप लिया था। उसने खेतों में समय समय पर फसल निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हर सुबह पौधों की पत्तियां पलट पलट कर देखता, मिट्टी की नमी जांचता और हवा की दिशा पर भी नजर रखता। जब भी उसे किसी कीड़े या बीमारी के संकेत मिलते, वो तुरंत जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करता, जो न सिर्फ असरदार थे, बल्कि जमीन और अनाज दोनों के लिए सुरक्षित भी। उसने गांव के अन्य किसानों को भी समझाया, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगर फसल पर एक भी कीड़ा दिखे तो सोचो वो पूरी फसल को निगल सकता है। नरेश ने अपने खेत के चारों ओर जैविक बाधा लगाई, जैसे गेंदे के फूल, तुलसी और नीम के पौधे। इनकी गंध से हानिकारक कीट दूर रहते थे और साथ ही मिट्टी को भी पोषक तत्व मिलते थे। उसने एक फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रही और बीमारियां दोहराई नहीं गईं। खेतों में एक खास हिस्सा उसने गोपनीय फसल, ट्रैप क्रॉप के लिए रखा, यानी एक ऐसी फसल जो कीड़ों को आकर्षित करती थी, ताकि वे मुख्य फसल को नुकसान न पहुंचा सके। इसके अलावा नरेश ने मोबाइल ऐप के जरिए मौसम की जानकारी लेनी शुरू कर दी थी। बारिश की चेतावनी मिलते ही उसने अपने खेत के आसपास जल निकासी के रास्ते साफ कर दिए और जिन खेतों की फसल कट चुकी थी, उन्हें प्लास्टिक शीट से ढक दिया, ताकि बारिश से भीगकर गेहूं खराब ना हो। गांव के बाकी किसान, जो पहले इन सब बातों को नजरअंदाज करते थे, अब नरेश के पास सलाह लेने आने लगे। वह मुस्कुराकर सबको समझाता, जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी जमीन को समझें, मौसम को पढ़ें, तो प्रकृति से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उसके साथ चल सकते हैं। नरेश की यह जागरूकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। नरेश की फसलें जब हरियाली से लहलहाने लगी और बाकी खेतों में सिर्फ मायूसी बची, तब पूरे गांव में एक ही नाम गूंजने लगा, नरेश। गली गली, चौपालों और चाय की दुकानों पर लोग उसी की चर्चा करने लगे। भाई नरेश की फसल देखी, जैसे सोना बो दिया उसने। उसने जो तरीका अपनाया है, वही अब हमको भी सीखना होगा। किताबें पढ़ पढ़कर खेती कर रहा है और देखो कितना सफल है। गांव के सरपंच से लेकर बूढ़े किसानों तक सब उसकी सराहना करने लगे। कुछ ने पहले उसकी बातों को मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वो खुद उसके खेतों में जाकर सीखने लगे थे। नरेश ने इस मौके को शिक्षा में बदल दिया। उसने पंचायत भवन में एक छोटा सा कृषि जागरूकता शिविर लगवाया, जिसमें उसने फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, जल संरक्षण और मौसम पूर्वानुमान जैसे विषयों पर बातें की। गांव के युवाओं ने भी पहली बार खेती को भविष्य की तरह देखा। कुछ ने तो नरेश से ट्रेनिंग मांगनी शुरू कर दी। सरपंच ने नरेश को ग्राम सभा में सम्मानित किया और कहा, नरेश जैसे युवा ही हमारे गांव और देश के भविष्य हैं। नरेश ने बड़े ही विनम्रता से कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सब मिलकर खेती को विज्ञान और समझ के साथ अपनाएं, तो हमारी मिट्टी हमसे कभी विश्वास नहीं तोड़ेगी। धीरे धीरे गांव के कई किसान जैविक खेती, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों और फसल चक्र जैसी तकनीकों को अपनाने लगे। नरेश की मेहनत अब सिर्फ उसके खेत तक सीमित नहीं रही, वह पूरे गांव में परिवर्तन की लहर बन चुकी थी। गांव में जब सब लोग नरेश की प्रशंसा कर रहे थे, तब वह अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करता था। वो दिन जब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, जब खेत में काम करते वक्त हाथ छिल जाते थे और जब उसके पास न तो पैसे थे न ही साधन। कुछ साल पहले की ही बात थी। उसके पिता की मौत के बाद खेती की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई थी। कर्ज भी था और जमीन की हालत भी खराब।
गांव के बड़े किसान कहते थे, अरे छोरा पढ़ाई कर ले, खेती तेरे बस की बात नहीं। पर नरेश ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े, सरकारी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर जानकारी ली और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर तकनीकों को सीखा। खेत की हर एक नब्ज को पहचानने की ठानी। ये जमीन मेरे बाबूजी की दी हुई विरासत है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। कई बार बारिश ने धोखा दिया, कई बार बीज खराब निकले और कई बार फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन हर बार नरेश ने उस असफलता से कुछ सीखा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें हर अनुभव, हर गलती और हर सीख को लिखा। धीरे धीरे यही डायरी उसकी सबसे बड़ी किताब बन गई। जब सबने हार मान ली थी, तब नरेश ने उठकर कहा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और अगर मेहनत ज्ञान से हो तो उसका फल जरूर मीठा होता है। अब जब उसके खेत लहलहाते हैं तो उसे उन संघर्षों की कीमत और भी ज्यादा समझ आती है। वह जानता है हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं और ढेरों आंसू छिपे होते हैं। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते हैं, हम भी नरेश भैया जैसे किसान बनेंगे। और नरेश मुस्कुराकर जवाब देता है, जरूर बनोगे, बस जमीन से जुड़े रहो और सीखते रहो। नरेश की मेहनत और समझदारी की चर्चा अब गांव की सीमाओं को पार कर चुकी थी। एक दिन तहसील से कृषि अधिकारी गांव आए और सीधे नरेश के खेत पहुंचे। उन्होंने उसकी खेती के तरीके, जल संरक्षण की तकनीक और जैविक उपायों को देखकर कहा, आप जैसे किसान ही असली बदलाव ला सकते हैं। सरकार को ऐसे ही उदाहरणों की जरूरत है। अधिकारी ने नरेश को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषक सम्मान निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सलाह दी। नरेश ने न केवल खुद उन योजनाओं का लाभ लिया, बल्कि पूरे गांव के किसानों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करवाई, जिसमें अधिकारियों को बुलाकर योजनाओं की जानकारी दिलवाई। गांव के बुजुर्ग किसान, जिन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया से डर लगता था, अब नरेश के सहारे आसानी से योजना में शामिल हो गए। पहले सरकारी दफ्तर जाने से डर लगता था, अब नरेश साथ होता है तो भरोसा बन गया है। ये कहना था किसान भोलाराम का। नरेश ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ लेकर एक ट्रैक्टर खरीदा और फिर उस ट्रैक्टर को गांव के दूसरे किसानों को बहुत कम दामों पर देने लगा। इससे गांव के गरीब किसानों को बहुत राहत मिली। वह कहता था, अगर हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तो पूरा गांव आत्मनिर्भर बनेगा। नरेश ने अब खुद का एक छोटा सा बीज भंडार और कृषि उपकरण केंद्र भी खोल लिया था, जहां किसान आकर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद और उपकरण ले सकते थे। नरेश ने इसका नाम रखा किसान साथी केंद्र। अब नरेश सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि एक आदर्श और मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी आत्मनिर्भरता और सबको साथ लेकर चलने की भावना ने गांव को एक नई दिशा दी थी। नरेश की मेहनत, लगन और कुशलता ने पूरे गांव को बदल दिया था। अब वहां न सिर्फ हरियाली थी, बल्कि एक नई सोच, नई ऊर्जा और आशा की फसल भी उग रही थी। गांव के छोटे छोटे बच्चे अब मोबाइल में खेल नहीं, खेती से जुड़े वीडियोस देखते थे। स्कूलों में नरेश को बुलाया जाता, जहां वो बच्चों को खेती के महत्व, पर्यावरण की रक्षा और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता। वह कहता, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, ये समझ, धैर्य और प्रकृति से प्रेम है। गांव के युवाओं ने, जो पहले शहर भागने का सपना देखते थे, अब खेती को ही करियर मानने लगे थे। कुछ ने ड्रिप इरिगेशन, वर्टिकल फार्मिंग और जैविक उत्पादों पर काम शुरू किया। और जब कोई पूछता कि प्रेरणा कहां से मिली, तो सबका जवाब होता, नरेश भैया से। एक दिन जिला अधिकारी ने गांव का दौरा किया और नरेश को जिला गौरव सम्मान से नवाजा। उन्होंने कहा, आज नरेश एक किसान नहीं, बल्कि कृषि क्रांति का प्रतीक है। लेकिन नरेश अब भी वैसा ही था, सादा, सरल और जमीन से जुड़ा। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बस अपने खेत से प्यार किया, बाकी सब तो उसकी मेहरबानी है। वर्षों बाद जब नरेश की उम्र ढलने लगी, तब भी उसकी डायरी, उसकी सीख और उसका किसान साथी केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक विरासत बन गए। उसकी कहानी अब गांव की लोक कथाओं में, स्कूल की किताबों में और किसानों की जुबान पर अमर हो चुकी थी। नरेश एक नाम नहीं, अब एक विचार बन गया था कि जब मेहनत, ज्ञान और जमीन से लगाव एक साथ हो, तो कोई मौसम, कोई तूफान फसल को
झुका नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।